बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि है पेपर 1 से शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। ये आपका सैम्पल पेपर है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियो की तो हमने सैम्पल पेपर से 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 के हमने सभी जो क्वेश्चन है यानी कह सकते हैं जो सैम्पल पेपर था पेपर 2 का उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पेपर 2, तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 के अंतर्गत शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा सैम्पल पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मैंने बताया था कि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। समय जो है यहाँ 2 घंटा है, लेकिन आपके जो स्कीम जारी की गई है उसमें 1 घंटा 30 मिनट का टाइम पड़ा हुआ है, तो इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। कुल प्रश्न 100 हैं, हो सकता है 80 भी पूछ लिए जाएं, हो सकता है 100 भी पूछ ले। अगर 80 होगा तो 80 नंबर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का ही रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को लेकर के बात कर ली थी हमने। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि पेपर से पहले इन सब चीज़ों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। लाइन से सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आप उसे विज़िट करते हैं तो वहाँ पर लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी। आज के अपने इस वीडियो में हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है कि विज्ञान के समान दर्शन के अंतर्गत भी सुव्यवस्थित चिंतन के फलस्वरूप पहुँचे हुए सिद्धांत अंतर्दृष्टि होते हैं, यह कथन किसका है। देखिए, स्टेटमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस देखे थे। उन 50 क्वेश्चंस में आपके लगभग जो है सब स्टेटमेंट ही पूछे गए हैं, तो इन सभी स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए। अगर आप CSJMU यूनिवर्सिटी से हैं और आपका पेपर फर्स्ट है, 1 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो तैयार कर लीजिए अभी से इन चीज़ों को। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह स्टेटमेंट लेटन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 हो गया। 52 देख लेते हैं। दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। किस महोदय ने दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो 52 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पाइथागोरस ने जो है दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 53 पूछा है वेदांत दर्शन में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। तो 53 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी यानी श्रुति, प्रत्यक्ष और तर्क, ये सभी जो है प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखेंगे। 54 है कि वेदांत दर्शन के अनुसार अनुमान में निम्नलिखित में से अवयव होते हैं। कौन से अवयव होंगे। तो 54 का भी डी हो जाएगा। उदाहरण, हेतु और प्रतिज्ञा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 कि शंकराचार्य के अनुसार जन्मांगस्य यतः निम्नलिखित में से कौन है। इनमें से आपको बताना है। तो 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है कि शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है, 55 का भी ब्रह्मा ही था और 56 का भी ब्रह्मा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 पूछा है कि ब्रह्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण दिए हैं। तो 57 की बात करें, 57 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी शाब्दिक अर्थ का प्रमाण, श्रुति प्रमाण और मनोवैज्ञानिक प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि शंकराचार्य के अनुसार परमार्थिक दृष्टि से निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो 58 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59 पूछा है कि चित्त वृत्तियों द्वारा बाह्य विषयों
का आकार ग्रहण करना वेदांत दर्शन में क्या कहलाता है? तो 59 की बात करें, 59 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 पूछा है कि शंकराचार्य के अनुसार जगत का सृष्टा निम्नलिखित में से कौन है? तो 60 की बात करें, 60 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ईश्वर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है कि जैन दर्शन के संस्थापक का नाम लिखित में से क्या था? तो 61 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी थे अरष्टनेमी, आदित्यनाथ और ऋषभदेव, ये सब जैन धर्म के संस्थापकों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है कि जिस परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों का विचार हो उसे जैन दर्शन में क्या कहा गया है? तो 62 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्यात् अवक्तव्यम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देख लेंगे। 63 है कि जैनों की परिभाषा के अनुसार चेतन द्रव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 63 की बात करें, 63 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है कि जैन दर्शन में जीव निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो 64 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी मुक्त, त्रसबद्ध और स्थावरबद्ध, ये सभी प्रकार के देखने को मिलेंगे जीवों की अगर हम बात करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 65 नंबर का प्रश्न है कि तीसरे और चौथे नयों को जोड़ने से जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा नय प्राप्त होता है? तो 65 की बात करें, 65 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्यात् अस्ति चा नास्ति चा अवक्तव्यम। ठीक है, करेक्ट आंसर आप सी लगा सकते हैं 65 का। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्तु का अन्य वस्तुओं से पार्थक्य दिखलाने वाले धर्मों को जैन दर्शन में क्या नाम दिया जाता है? तो 66 की बात करें, 66 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, अभावात्मक धर्म। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है कि जैन दर्शन में मनुष्यों के अलावा जीव के अन्य पर्याय कौन से हैं? तो 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको डी देखने को मिलेगा, उपरोक्त सभी, यानी दिव्य, नरकीय और तिर्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। 68 पूछा है कि जैन दर्शन में शायदवाद किसी वस्तु पर उसके रूप के अलावा निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से विचार करता है? तो 68 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन सभी पर विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि गौतम बुद्ध के प्रतियत्समुत्पाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो 69 की बात करें तो सभी विशेषताएं मिलेंगी, यानी सापेक्षवाद, दुखों का कारण निदान और निरपेक्षवाद। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक जो हैं 70 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है कि बौद्ध दर्शन में पाली शब्द अव्यक्तानि दर्शन के क्षेत्रों में किस क्षेत्र की समस्याओं को व्यर्थ ठहराता है? तो 71 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तत्व ज्ञान को व्यर्थ ठहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा कम विजिबल है लेकिन ये पढ़ने में आ रहा है। 72 पूछा है कि बौद्ध दर्शन में वस्तु की रचना की व्याख्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से की जाती है? तो 72 की बात करें, करेक्ट आंसर 72 का डी हो जाएगा, संघातवाद करके दिया है। ठीक है, थोड़ा कम विजिबल है लेकिन पढ़ दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। 73 है कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस पर विश्वास का खंडन किया? तो 73 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने वेद पर विश्वास का खंडन किया। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि बौद्ध दर्शन का सौत्रांतिक दर्शन संप्रदाय निम्नलिखित में से किस मत का अनुयायी है? तो 74 का करेक्ट आंसर देख लेंगे, ए हो जाएगा, हीनयान का अनुयायी है। नेक्स्ट 75 है कि बुद्ध के उपदेशों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो 75 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगी विशेषताएं। नेक्स्ट है 76 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है कि बौद्ध दर्शन में
अर्थ क्रिया कारित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो 76 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, पूछा है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में दुखों का मूल कारण तृष्णा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है? तृष्णा यानी लालच। तो 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, वेदना से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 78 है कि आदर्शवादियों का विचार है कि भौतिक संसार की वस्तुएं हैं कैसी हैं? तो 78 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अस्थायी एवं नश्वर हैं, अगर आदर्शवादियों की बात करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है कि आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी हैं, क्या सर्वव्यापी हैं? तो 79 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मूल्य एवं आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देख लेंगे। 80 पूछा है कि आदर्शवादियों की आस्था है किसमें है? तो आदर्शवादियों की आस्था जो है वह सत्य में देखने को मिलती, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 पूछा है कि आदर्शवाद दर्शन शास्त्र का एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी जड़ें मिलती हैं, किसमें मिलती हैं? तो 81 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्राचीन काल में आदर्शवाद का दर्शन जो है वो हमें इसकी जड़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। 82 पूछा है शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम तथा सुंदरम के उद्देश्यों को अपनाया जाना चाहिए, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो 82 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, प्लेटो महोदय हैं, करेक्ट आंसर 82 का सी हो गया। नेक्स्ट 83 देखेंगे। प्लेटो ने निम्न पर बल दिया, किस पर बल दिया प्लेटो ने? तो प्लेटो ने दिया है मानव मन पर बल। नेक्स्ट है 84 कि शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन है? तो शिक्षा दर्शन में जो प्रकृतिवाद है वह कमेनियस की देन है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान है, कैसा है शिक्षक का योगदान? तो 85 का यहाँ पर हो जाएगा डी, माली के रूप में, शिशु पौधा हो जाएगा और शिक्षक माली हो जाएगा। नेक्स्ट 86 है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? तो शिक्षा में प्रकृतिवाद की बात करें तो रूप हो जाएगा सभी, यानी यांत्रिक प्रकृतिवाद, भौतिक ज्ञान का प्रकृतिवाद और जैविकी प्रकृतिवाद। नेक्स्ट 87 है कि प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? तो 87 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आत्म शिक्षा का समर्थक है। नेक्स्ट 88 देखेंगे कि प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? तो 88 का करेक्ट आंसर है ए, प्राकृतिक परिणामों से, क्योंकि प्रकृतिवाद प्रकृति से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया, किसने बनाया? तो 89 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रकृतिवाद ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार विभिन्न विषयों और क्रियाओं का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो 90 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एकीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है 91 कि प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी? तो 91 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुभव से की जाएगी। नेक्स्ट है 92 कि प्रयोजनवादी इस अनुशासन को महत्व देते हैं, किसे देते हैं? 92 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक, यानी प्रयोजनवादी सामाजिक को अनुशासन में महत्व देते हैं। नेक्स्ट है 93 पूछा है कि प्रयोजनवादी मन तथा पदार्थ को स्वीकार करते हैं, किस में करेंगे? तो 93 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी एक और अलग दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 94 पूछा है कि प्रयोजनवाद उस नए आदर्शवाद का प्रथम चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य उत्पन्न करेगा, यह कथन किसका है? तो 94 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रस्क महोदय का। नेक्स्ट है 95 कि प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं, क्या मानते हैं? 95 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रयोगशाला मानेंगे। नेक्स्ट 96 है कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक नव्य यथार्थवादी कहलाते हैं? तो 96 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं विचारक जो हैं ये नव्य यथार्थवादी कहलाते हैं। 97 है कि सरल यथार्थवाद सत्य के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मानता है? तो 97 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुकूलनतावादी सिद्धांत को मानता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 है कि समीक्षात्मक यथार्थवाद पर निम्नलिखित में से कौन से तर्क लागू होते हैं। तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रतिनिधित्ववाद। ठीक है। 99 देखेंगे कि वैज्ञानिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसको ज्ञाता पर निर्भर नहीं मानता है। तो 99 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। ठीक है। लास्ट है कि जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था। तो जॉन लॉक का जन्म सन 1632 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ये सैम्पल पीडीएफ था जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड है। अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें पेपर 1 की, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सभी यूनिट के मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके पार्ट 1 को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और जितने भी स्टेटमेंट वगैरह हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 3 और पेपर 4 को लेकर के बात करेंगे, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।